12th फ्लेमिंगो पोएट्री शॉर्ट आंसर्स का 3rd वीडियो होगा। इस सेशन में हम 21-22 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि इसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमें किन क्वेश्चंस को याद रखना है और किन चीज़ों को छोड़ना है। जस्ट लाइक जैसे हमने सुना होगा कि जो हंस होता है वो दूध में से जो आपका SNF होता है या फिर मिल्क पार्ट होता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो वाटर होता है उसको छोड़ देता है। इन द सेम वे वी आर डूइंग हियर। हम क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम देख रहे हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ रहे हैं। लेट्स बिगिन। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। हमें 30 वर्ड्स में लिखना है, दैट मीन्स नियर अबाउट 2 to 3 लाइन्स आपकी कॉपीज़ के। इसके आने वाले सेशन में हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना है। एग्जामिनेशन से पहले हम उसको अपलोड कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये इस सेशन में हमारे सिलेबस में नहीं है। ये क्वेश्चन को देखना में, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। ये 21 और 23 में आ चुका है। दैट मीन्स 21 तो हम डिस्कस कर रहे हैं, 23 में भी आ चुका है। तो पोएम के अनुसार कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरुदा के अनुसार कि हमें 1 to 12 काउंट करने में, 1 2 3 4 अप टू 12 काउंट करने में और शांत रहने में या स्थिर रहने में हमें क्या प्राप्त होगा। अचीव यानी प्राप्त होगा, कीपिंग स्टिल यानी स्थिर रहना, स्टिल यानी स्थिर रहना। काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल इन द पोएम कीपिंग क्वाइट विल हेल्प अस अचीव पीस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमें शांति प्राप्त करने में मदद करेगी और सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी स्वयं की गतिविधियों को और व्यवहार को जांचने में या देखने में कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन या फिर इंट्रोस्पेक्शन करने में मदद करें। इट विल मेक अस स्टॉप आवर रश। ये हमें जो हमारी भागम भाग, रश का मतलब होता है भागम भाग, उसको रोकने में मदद करेगी। अंडरस्टैंड अवरसेल्व्स, खुद को समझने में मदद करेंगे। एंड लिव इन हार्मनी, हार्मनी मतलब सद्भावना या सौहार्द के साथ में, हम प्रकृति के साथ में और अन्य लोगों के साथ में रहे, इस ये जिए, इसमें हमें मदद करेगी। ये भी हमारा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी फ्रॉम जॉन किट्स। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। कौन कौन सी चीज़ें पोएम थिंग्स ऑफ ब्यूटी में सुंदरता की चीज़ें बताई गई हैं, मेंशन है बताई गई हैं या दर्शाई गई। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी आर है द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज, पेड़, ओल्ड एंड न्यू बताया, डैफोडिल्स, नरगिस के फ्लावर्स, क्लियर स्पष्ट, स्पष्ट साफ, रिवर्स नदियाँ, कूल ठंडे, फॉरेस्ट जंगल, ब्रेव मैन डीड्स, ब्रेव यानी साहसी, मैन यानी आदमी, डीड्स यानी कृत्य कार्य, उनके कार्य, साहसी लोगों के कार्य, और लवली स्टोरीज एंड लवली स्टोरीज, और लवली स्टोरीज या फिर कॉमा लगा के हम एटसेट्रा लिख सकते हैं, प्यारी स्टोरीज फ्रॉम हिस्ट्री। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। ओके, इसी को वर्ड्स में लिख रहे हैं हम, उसको और अब आगे देख लेंगे, लिस्ट भी देखते हैं हम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी आ द सन, द मून, ट्रीज दैट गिव कूल शेड, ये हमने एक्सटेंड किया है, डैफोडिल फ्लावर्स, क्लियर रिवर्स, कूल फॉरेस्ट विथ मस्क्रोस, मस्क्रोस एक फूल है, ब्रेव मैन एंड देयर ग्रेट डीड्स, लवली स्टोरीज फ्रॉम हिस्ट्री। ये कुछ चीज़ें ऐड की है जो पोएम से रिलेटेड है। आप चाहे तो फर्स्ट पार्ट भी लिख सकते हैं या फिर इसे लिखिए या थर्ड पार्ट भी देखते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि हमने 23, 24 पोएट्री बेस्ड जो वीडियो बना है उसके अंदर डिस्कस किया हो पूरा। बिल्कुल ऐसी चीज़ें दिख रही हैं हमें, ये लिस्ट बनी हुई है और हम इस तरह से अभी बात कर रहे थे। तो जो आपको अच्छा लगता है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगता है, एग्जामिनर ऐसी चीज़ों पे बहुत अच्छे नंबर्स देते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू। चाइल्डिश यानी बच्चे जैसी चाहत, लॉन्गिंग यानी इच्छा या तीव्र इच्छा, चाहत क्या है जो कि पोएट ने बताई है या इंगित की है। द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, जिसके बारे में पोएट बात कर रहा है, इन द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड हमारी पोएम का नाम है बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ईज है
बाकी हमने क्वेश्चन से लिया है, यहाँ से देखना, इज द पुअर पीपल्स होप, गरीब लोगों की चाहत, इच्छा, दैट की सिटी पीपल विल स्टॉप एंड बाई फ्रॉम देम, शहरी लोग या फिर सिटी कार्स रुकेगी और उनसे कुछ चीज़ें खरीदेगी। बाई का मतलब खरीदना, फ्रॉम देम उनसे, सिटी एंड शहर, पीपल यानी लोग, विल स्टॉप रुकेंगे। ये हमारा 21 में आया है और 24 में भी आया है। अब इसके अलावा हमारा 21 में एक क्वेश्चन जुड़ गया है, वाई इज इट वेन, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वंस अगेन वी विल डिस्कस हियर। वेन का मतलब होता है बेकार, तो ये क्यों बेकार है? द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट refers to in roadside stand is the poor people's hope that city people will stop and buy from them, but their hope are in vain and never fulfilled। इसके जगह अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहे, हमसे क्वेश्चन पूछा है why is it in vain, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, it is in vain because इट इज़ नेवर फुलफिल्ड, क्योंकि ये कभी पूर्ण हुई नहीं, यहाँ से नेवर फुलफिल्ड, इसलिए उसे कहा कि वो निरर्थक है या फिर बेकार है। इससे पहले हमने प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पोएट्री के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21, 22, 22, 23 एंड 23, 24 सभी डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हर वीडियो के बाद में जितने भी टेक्स्ट है आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।